नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भारत की प्राकृतिक वनस्पति को हम देखते हैं कि भारत में जो है विभिन्न जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। भारत में क्या है, बहुत सारे जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं, अतः यहाँ विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, भारत में जो है मेनली उष्णकटिबंधीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, क्या पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अभी ये ज़्यादा क्यों पाई जाती है हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, आप देखेंगे भारत जो है भारत से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, भारत के मध्य भाग से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। और बीच में आपकी भूमध्य रेखा है और सबसे नीचे कौन सी? मकर रेखा है। ठीक है, अब जो सूर्य है इन तीनों रेखाओं के बीच ही भ्रमण करता, हमने पिछली क्लास में देखा था जब मानसून पड़ा था कि सूर्य इन तीनों रेखाओं के बीच ही क्या करता है? भ्रमण करते रहता है। तो सूर्य इन तीनों रेखाओं के बीच भ्रमण करेगा, मतलब इस एरिया में क्या रहेगी? सबसे ज़्यादा गर्मी रहेगी। इस एरिया में क्या रहेगी? सबसे ज़्यादा गर्मी रहेगी। तो गर्मी को क्या कहते हैं? उष्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्ण कहते हैं। ठीक है, और कटिबंध का मतलब होता है क्षेत्र। तो ये एरिया क्या हो जाएगा? मीन्स ऊपर में कर्क रेखा है और नीचे मकर रेखा, इन दोनों के बीच के एरिया को क्या कहेंगे? उष्ण कटिबंधीय। क्या कहेंगे? उष्ण कटिबंधीय कहेंगे क्षेत्र। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय कहेंगे। तो भारत जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। आप देखेंगे भारत का जो निचला हिस्सा है, ठीक है, भारत के मध्य भाग से कर्क रेखा गुजरती है, तो भारत के ये हिस्सा जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आएगा और यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वनस्पतियाँ क्या है? पाई जाएगी। ठीक है, तो हम आगे इसको डिटेल में देखते हैं कि भारत में कितने टाइप की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो हम देखते हैं भारत में कुल 5 वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, 5 टाइप की। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पतियाँ। तो सबसे पहले है आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। कौन क्या है? सबसे पहले उष्णकटिबंधीय आपका सदाबहार वन है। सदाबहार वन नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, सदाबहार है मतलब ये साल भर हरा भरा रहता है। क्या रहता है? वर्ष भर ये जो है हरा भरा रहता है। ये वाला जो वन है सदाबहार वन, क्या रहता है? वर्ष भर हरा भरा रहता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में ये वाले वन पाए जाते हैं। ठीक है, हमने मानसून की क्लास में देखा था कि 200 सेंटीमीटर वर्षा कहाँ कहाँ पर होती है? वो होती है आपका पश्चिमी घाट के एरिया में होती है। ठीक है, पश्चिमी घाट के एरिया में होती है, प्लस होती है अंडमान निकोबार में होगी, उत्तर पूर्वी भारत में। तो इन क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाएंगे? आपके सदाबहार वन। जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होगी वहाँ पे सदाबहार वन पाए जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो ये जो यहाँ पे लिखा है ये इसका कोड है। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं इसके कोड लिखा हुआ है। महो रोज आबू ताम्बारसी। महो रोज आबू ताम्बारसी। अभी इसका हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। क्या क्या है? महोगनी, रोज से रोजवुड, आयरनवुड, ठीक है, आ से आबूनस, ता से तांबार, और बा से बांस, र से रबर और सी से सिनकोना। ठीक है, महोगनी, रोजवुड, आयरनवुड, आबूनस, ताम और ये है आपका ताड़, बांस, रबर और सिनकोना। तो ये जो वृक्ष हैं इस वन में पाए जाते हैं। देखिए क्वेश्चन आता है कि कौन से वृक्ष कौन से वन में पाए जाते हैं, तो इसलिए आपको मेन जो नाम है वो याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर जो पौधे पाए जाते हैं वो तो हर वर्ष भर के रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। और यहाँ पर चूँकि 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है और यहाँ पे तापमान भी उच्च रहता है। यहाँ पे तापमान लगभग जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो वर्ष भर यहाँ पे तापमान भी ज़्यादा रहेगा। और यहाँ के जो वन होते सघन होते हैं, मतलब बहुत ही पेड़ पौधे बहुत ही आसपास होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सघन वन पाए जाते हैं। कैसे वन पाए जाते हैं? सघन वन पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो पेड़ पाए जाते हैं ना, उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो चौड़ी होती हैं। चौड़ी क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे वाष्पीकरण भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, वर्षा भी बहुत ज़्यादा होती है, तापमान भी बहुत ज़्यादा रहेगा। तो तापमान रहेगा तो पत्तियों का वाष्प बन के उड़ेगा। और पेड़ पौधों को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती वाष्पीकरण में, क्योंकि उनके पास पानी भी पर्याप्त मात्रा में ही रहता है। क्या रहता है? इनके पास जो है पानी जो रहता है वो पर्याप्त मात्रा में रहता है, पानी की कमी नहीं होती, इसलिए पानी जो है वाष्प बनकर उड़ जाते हैं। इसलिए यहाँ की पत्तियाँ कैसी रहती है? चौड़ी रहती है। ठीक है, ये आपको याद रखना, पत्तियाँ चौड़ी रहती हैं। यहाँ पे जो वृक्ष रहते हैं ना वो ऊंचे रहते हैं, क्योंकि मेन देखेंगे तो यहाँ पे सघन वन पाया जाता है। मेन क्या होता है? सघन वन पाया जाएगा। अब पेड़ सघन एकदम पास पास है तो उनको धूप नहीं मिलेगा, तो इससे जो वृक्ष जो होते हैं ना वो ऊंचे होते जाते हैं। धूप प्राप्त करने के लिए क्या होते हैं? ऊंचे होते जाते हैं। और अगर जब वृक्ष ऊंचे होंगे और ये जो है पतले भी रहते हैं, क्या रहते हैं? पतले रहते हैं, क्योंकि इनको ऊंचाई पर जाना होता है
धूप के लिए, तो ये पतले होते जाते हैं। ठीक है, पतले हैं और गिर ना जाए इसलिए ये मजबूत भी रहते, क्या रहते, कठोर रहते, कठोर, ताकि इनकी मजबूती अच्छे से बनी रहे, क्योंकि पतले हैं इसलिए क्या रहते हैं, ऐसे पेड़ जो है, यहाँ के जो पेड़ है वो कठोर रहते हैं। ठीक है, ताकि गिर ना जाए। चूँकि ये वन जो है बहुत ही कठोर, यहाँ के जो पेड़ हैं वो बहुत ही कठोर होते हैं। ठीक है, और यहाँ के जो वन है वो बहुत ही सघन होते हैं, सघन भी है, कठोर भी है, इसलिए इनका जो है दोहन बहुत ही कठिन हो जाता है। ठीक है, तो इनका आर्थिक महत्व जो है यहाँ के जो पेड़ रहते हैं उसका बहुत ही कम रहता है। ठीक है, यहाँ पे जीव देखेंगे तो चूँकि सघन वन है तो बड़े जीव तो यहाँ पे रह नहीं सकते, उनको घूमने के लिए यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी, जैसे हाथी, घोड़े, इस टाइप के आपके जीव यहाँ पे नहीं मिलेंगे। यहाँ पे छोटे छोटे जीव जैसे रेप्टाइल्स वगैरह जो रहते हैं ना, वो आपको देखने को मिलेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। कहाँ कहाँ पाए जाएंगे ये, आपकी पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार में और उत्तर पूर्वी भारत में ये पाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम उष्णकटिबंधीय, आप उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन, या इसी को मानसूनी वन को आप पर्णपाती वन भी बोल सकते हैं या पतझड़ वन भी कह सकते हैं। देखिए इसके 3 तरह के नाम क्यों है। मानसूनी वन इसलिए क्योंकि ये वन जो है वर्षा पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं, वर्षा पर निर्भर करते हैं। और पर्णपाती और पतझड़ इसलिए, दोनों का मतलब एक ही है ना, पर्णपाती और पतझड़ का मतलब क्या है, सेम है। इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि वर्ष में एक बार कई अपने पत्ते झड़ा देते हैं, अपने पेड़ के पत्तों को ये झड़ा देते हैं। ठीक है, मतलब झड़ जाते, सूख करके झड़ जाते हैं। आप देखना कि गर्मी के पहले क्या होता है कि पेड़ जो अपने पत्ते गिरा देते हैं तो आपको सड़क पे ऐसे पत्ते आपको दिखते हैं पेड़ों के, ठीक है, सूखे हुए। तो ये इसलिए इसे पतझड़ या पर्णपाती वन कहते हैं। तो इसके 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2 तरह के। एक होता है आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा आपका शुष्क पर्णपाती वन। अब आर्द्र पर्णपाती वन क्यों, यहाँ पे वर्षा थोड़ी ज़्यादा होगी, और शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क मतलब यहाँ पे कम वर्षा होगी। ठीक है, तो आर्द्र पर्णपाती वन को देखते हैं। तो आर्द्र पर्णपाती वन में देखेंगे कि 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होगी। कितनी वर्षा होगी, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होगी। यहाँ पे पेड़ कौन कौन से देखते हैं हम लोग, साल और सागौन, चंदन, महुआ, शहतूत, आंवला, शीशम, आम, जाम, इस टाइप के पेड़ आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, आर्द्र पर्णपाती वन में कौन कौन से मिलेंगे, साल, सागौन, चंदन, महुआ, शहतूत, आंवला, शीशम, आम, जाम, इस तरह के मिलेंगे। और ये आर्थिक महत्व इसका अधिक होता है। देखेंगे आप साल, सागौन का, चंदन का बहुत ही महत्व है। आम, जाम की लकड़ियों का भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, याद रखना है। यहाँ पर एक चीज़ याद रख कि सागौन का जो है, सागौन के पेड़ सर्वाधिक आपको एमपी में मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे, मध्य प्रदेश में जो है सागौन के पेड़ आपको सर्वाधिक मिलेंगे। चंदन और शहतूत का देखेंगे तो कर्नाटक में, चंदन और शहतूत के पेड़ कहाँ मिलेंगे, कर्नाटक में सर्वाधिक मिलेंगे। ठीक है, और इस टाइप के पेड़ आपको कहाँ पर मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश में मिलेंगे, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये जो 3 एरिया है ना मेनली, वहाँ पर आपको आर्द्र पर्णपाती वन मिलेंगे। कहाँ का मिलेंगे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, थोड़ा सा झारखंड में मिलेंगी, थोड़ा तेलंगाना में भी, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश में भी, थोड़ा सा यूपी में भी। तो ये मानसूनी आर्द्र वनस्पति आपको इतने क्षेत्रों में मिलेगी। ठीक है, यह जो है भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सी वनस्पतियाँ, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन, पर्णपाती वन या पतझड़ वन, ये जो है भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी, पर्णपाती वन, पतझड़ वन जो है भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाएगी। और इसके जो 2 डिवाइड किया गया, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन, इसमें देखेंगे तो सर्वाधिक आपकी आर्द्र पर्णपाती वन भारत में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका है शुष्क पर्णपाती वन। क्या है, शुष्क पर्णपाती वन, नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे कम वर्षा होगी। ठीक है, तो ये 500 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होगी यहाँ पर। ठीक है, कौन कौन से पेड़ पाए जाएंगे तो देखते हैं, पीपल, बरगद, खैर, बेर, तेंदू, बबूल, इस टाइप के जो पेड़ हैं यहाँ पर पाए जाएंगे। महुआ वगैरह भी यहाँ पर पाया जाएगा। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे ना कम वर्षा होती है। क्या होती है, कम वर्षा होती है तो इसकी जड़ें जो होती है ना वो लंबी होती है। ठीक है, क्योंकि पानी को प्राप्त करने के लिए वो गहराई तक जाती हैं। और इसके जो पत्ते होते हैं वो मोटे होते हैं। पीपल, बरगद, पेड़, खैर, तेंदू, बबूल, इनके जो पत्ते होंगे मोटे होंगे, थोड़े कांटेदार भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि आप बेर के पेड़ को देखेंगे, उसके जो पत्ते हैं उसमें कांटे भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पानी को स्टोर करके रखते हैं।
ठीक है। और पत्ते मोटे क्यों होते हैं? पत्ते मोटे होते हैं क्योंकि पानी को स्टोर करके रखते हैं। और कांटेदार इसलिए होते हैं ताकि पानी का जो है वाष्पीकरण ज़्यादा ना हो सके, उनके पास स्टोर रहे, ठीक है। और जड़ें गहराई तक जाती हैं क्योंकि पानी प्राप्त करने के लिए। सब रीज़न इसलिए क्योंकि यहाँ पे शुष्क पर्णपाती वन मीन्स बारिश कम होती है। ये कहाँ पर पाया जाएगा? इस टाइप के जो वन हैं वो पाए जाएंगे दक्कन के पठार में। कहाँ पाए जाएंगे? दक्कन का पठार, जो वृष्टि छाया प्रदेश आता है, ठीक है। दक्कन का पठार वाला जो एरिया महाराष्ट्र में, थोड़ा सा एमपी के पश्चिमी साइड में भी मिलेगा ये, थोड़ा सा कर्नाटक में भी ये एरिया पड़ेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मरुस्थलीय वनस्पति। कौन सी वनस्पति? मरुस्थलीय वनस्पति। तो मरुस्थलीय जो वनस्पति है ये क्या, एक शुष्क वनस्पति, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम वर्षा होती है। यहाँ पे वर्षा कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होगी, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे वर्षा की कमी है। वर्षा की कमी के कारण इन लोग, वर्षा की कमी के कारण जो है अपना नमी को रोकने के लिए पत्ते क्या होती है, कांटों में बदल जाती है। पत्ते क्या होती है, वो कांटों में बदल जाती है। कांटों में बदल जाएगी तो उसका वाष्पीकरण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। यहाँ पे देखेंगे तो किस टाइप के पेड़ मिलेंगे हमको? बबूल, खजूर, नागफनी, कैक्टस। बबूल, खजूर, नागफनी, कैक्टस, इस टाइप के आपको पेड़ मिलेंगे। मतलब झाड़ियाँ व कांटेदार वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। कम हाइट के होते हैं और जड़ें यहाँ की भी गहरी होगी पानी के लिए, पानी को प्राप्त करने के लिए गहराई से, ठीक है। अब ये जो है थार के मरुस्थल वाले एरिया में ये पाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी दलदली वनस्पति। कौन सी वनस्पति है? दलदली वनस्पति। दलदली वनस्पति को गरान भी बोलते हैं, इसे मैंग्रोव भी कहते हैं, ठीक है। ये जो है दलदली क्षेत्रों में मिलेंगी। दलदली क्षेत्रों में जो नदी का जो डेल्टाई एरिया होता है या नदी के जो मुहाने होते हैं, तटवर्ती जो प्रदेश होता है, ठीक है। तटवर्ती प्रदेश बोल दिए, जैसे समुद्र का जब पानी तट में आता है तो मिट्टी मिल जाता है तो वो भी क्षेत्र क्या हो जाता है, दलदली हो जाता है। तो तटवर्ती प्रदेश हो गया या नदी के मुहानों पर जो दलदली क्षेत्र होता है वहाँ पर ये वनस्पतियाँ पाई जाती है, ठीक है। इन वनस्पतियों में कौन कौन से पेड़ आपको मिलेंगे देखते हैं। तो नारियल, सुपारी, सुंदरी, मैंग्रोव, रबड़, ताड़, इस टाइप के आपको पेड़ मिलेंगे, ठीक है। यहाँ की जो लकड़ियाँ होती हैं ना वो मजबूत होती हैं। मजबूत क्यों होंगी? क्योंकि दलदल में वो लकड़ियाँ, वो पेड़ बनेगा तो दलदल क्षेत्र में टिके रहने के लिए वो अपना को क्या बनाएगी, मजबूत बना लेती है, ठीक है। तो यहाँ की लकड़ियाँ क्या होती हैं, मजबूत होती हैं। तो देखेंगे, और ये जो दिखने में जो होते हैं सदाबहार वन जैसे दिखते हैं, दिखने में क्या होते हैं, सदाबहार वन जैसे दिखते हैं क्योंकि सघन भी होते हैं, ठीक है। आप देखेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टाई भाग है, ठीक है, जब गंगा ब्रह्मपुत्र जो पश्चिम बंगाल तरफ जाकर के गिरती है बांग्लादेश में, तो उसका जो डेल्टाई भाग है, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई भाग में दलदली वनस्पतियाँ पाई जाएंगी। प्लस जो पूर्वी घाट वाला जो क्षेत्र है, हमने नदियों में पढ़ा था, पूर्वी घाट क्षेत्र में जैसे कृष्णा गोदावरी का डेल्टाई भाग पड़ता है तो वहाँ पर ये वनस्पतियाँ पाई जाएंगी, ठीक है। तो कुल मिला के जो डेल्टाई भाग रहता है या दलदली भाग रहता है वहाँ पर वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल में जो सुंदरी वृक्ष है, इसी के नाम पर वहाँ का एरिया का नाम क्या पड़ा है, सुंदरवन पड़ा है, ठीक है। तो ये मैंग्रोव वनस्पति ही होती, क्या रहती है, मैंग्रोव वन को ही सुंदरवन कहते हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पर्वतीय वन, ठीक है। कौन सा वन है? पर्वतीय वन। तो पर्वतीय वन कहाँ पाई जाएगी? पर्वतीय वन मीन्स होता है हिमालय की वनस्पतियाँ। पर्वतीय वन मीन्स क्या है? हिमालय की वनस्पतियाँ। आपने देखा था कि हिमालय का विस्तार इस तरह से है, तो हिमालय, तो इसी क्षेत्र में क्या पाई जाएगी? पर्वतीय वनस्पतियाँ पाई जाएंगी, ठीक है। इसको हिमालय की वनस्पतियाँ भी कहते हैं। अब हिमालय तो बहुत ही ऊंचा है, तो ऊंचाई के साथ साथ यहाँ पर क्या होती है, वनस्पतियाँ भी अलग अलग मिलती है। तो यहाँ पे आपको 5 टाइप की याद रखना है, ठीक है, ऊंचाई के हिसाब से। देखेंगे तराई से 1500 मीटर की ऊंचाई पर, मतलब जैसे पहाड़ है तो पहाड़ की सतह से 1500 मीटर की ऊंचाई पर देखेंगे तो किस टाइप के वृक्ष मिलेंगे आपको? साल, शीशम, चंदन, इस टाइप के वृक्ष मिलेंगे। ऐसे वृक्ष जो हैं आप देखेंगे आपको सदाबहार और पतझड़ वाले वन भी मिलते हैं, ठीक है। सदाबहार वन और पतझड़ वन भी आपको ऐसे ही क्या बोलते हैं, वनस्पतियाँ मिलती है, साल, शीशम, चंदन। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है सदाबहार और पतझड़ जैसे वाले वन यहाँ पर आपको मिलेंगे, क्योंकि जो हिमालय का जो तराई क्षेत्र होता है यहाँ पे बहुत अधिक वर्षा होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है, बहुत वर्षा होती है, इसलिए इस टाइप के आपको वन मिलेंगे। और इसके जो तराई वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर चौड़ी पत्ती वाले वन मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? चौड़ी पत्ते वाले वन मिलेंगे, जो कि सदाबहार वन में भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट है आपका 1500 से 2800 मीटर की ऊंचाई पर। क्या है, 1500 से 2800 मीटर की ऊंचाई पर आपको मिलेंगी नुकीली पत्ती वाले वन। कैसे मिलेंगे, नुकीली पत्ती वाले वन। नुकीली पत्ते मीन्स उसके पत्ते जो है ऐसे टाइप के रहेंगे, ठीक है, जो जनरली आपको देखने को मिलते हैं। नुकीले पत्ते वाले वन आपको मिलेंगे कहाँ पर, 1500 से 2800 मीटर की ऊंचाई पर। इसका आपको एक ट्रिक यहाँ पे याद करने का, ओबम एला। क्या है, ओबम एला। ओक, बर्च, मैपिल, एल्डर, लॉरेल। तो 1500 से 2800 मीटर की ऊंचाई पर आपको ये वृक्ष मिलेंगे, ठीक है, नुकीली पत्ती वाले रहेंगे। उसके बाद ये नेक्स्ट है 2800 से 3600 मीटर की ऊंचाई पर। 2800 से 3600 के मीटर की ऊंचाई पर आपको मिलेंगे कैसे वन मिलेंगे, यहाँ पे कोणधारी। कोणधारी मीन्स क्या होता है, जैसे ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ की डाल है, तो इसके पत्ते जो है ना ऐसे नुकीले नुकीले टाइप से निकलेंगे, ठीक है, ऐसी इस तरह से कोण बनाते हुए निकलेंगे, ठीक है। कैसे निकलेंगे, कोण बनाते हुए निकलेंगे। इसके तो पत्ते नुकीले थे, लेकिन ये पूरा एंगल जैसे एकदम कोण बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपको मिलेंगे 2800 से 3600 मीटर की ऊंचाई पर। तो इसका ये कोड है देवची स्प्रूस। क्या है, देवची स्प्रूस मीन्स देवदार, चीर, स्प्रूस और विलोफर। देवदार, चीर, स्प्रूस और विलोफर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है 3600 से 4800 मीटर की ऊंचाई पर। क्या है, 3600 से 4800 मीटर की ऊंचाई पर जो है अल्पाइन वनस्पतियाँ पाई जाएंगी। कैसी वनस्पतियाँ, अल्पाइन वनस्पतियाँ। जैसे नाम आप देखेंगे तो सिल्वर फर, ठीक है, पाइन बर्च, ब्लू पाइन, तो ये अल्पाइन वनस्पति यहाँ पर पाई जाएंगी। और 4800 से 6100 मीटर की ऊंचाई पर आप देखेंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, छोटी घास मिलेगी, काई वगैरह मिलेंगे, टुंड्रा वनस्पति यहाँ पर पाई जाएगी, ठीक है। कैसी वनस्पति पाई जाएगी, टुंड्रा वनस्पति। और अब 6100 मीटर से ऊपर जाएंगे तो आपको सिर्फ बर्फ़ का जमाव ही मिलेगा, ठीक है। तो पर्वतीय वनस्पति एक बार हम अच्छे से देख लेते हैं कि सबसे नीचे तराई से 1500 मीटर की ऊंचाई पर कैसी वनस्पतियाँ पाई जाएगी, सदाबहार वन और पतझड़ वनस्पतियाँ पाई जाएंगी, साल, शीशम, चंदन जैसे। 1500 से 2800 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो नुकीली पत्ती मिलेंगी, ठीक है, ओक, बर्च, मैपिल, एल्डर, लॉरेल। फिर 2800 से 3600 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो हमको कोणधारी वृक्ष मिलेंगे या शंकुधारी पेड़ मिलेंगे, देवदार, चीड़, स्प्रूस, विलोफर। उसके ऊपर जाएंगे तो अल्पाइन वनस्पति कैसे मिलेगी, अल्पाइन वनस्पति मिलेगी, सिल्वर फर, पाइन बर्च, ब्लू पाइन। और उसके ऊपर जाएंगे 4800 से 6100 तो छोटी घास, काई वगैरह मिलेंगे, टुंड्रा वनस्पति, ठीक है। सदाबहार सबसे पहले कौन सी मिलेगी, सदाबहार या पतझड़ वनस्पति मिलेगी, फिर नुकीली वनस्पति मिलेगी, फिर कोणधारी, शंकुधारी मिलेंगी, उसके बाद अल्पाइन वनस्पति मिलेगी और सबसे नीचे आपको क्या मिलेगी, टुंड्रा वनस्पति मिलेगी। और उसके ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा सिर्फ बर्फ़ का जमाव। तो यहाँ पर जो है भारत की प्राकृतिक वनस्पति का ये वीडियो समाप्त होता है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।